हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार तथा एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा की लंबाई a है के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब मान लीजिए कि सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा लूप एक स्थिर वेग v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से दाईं ओर गति कर रहा है। लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिकलन उस क्षण पर कीजिए जब x बराबर 0.2 मीटर हो, लूप के लिए a बराबर 0.1 मीटर तथा ये मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक है। तो हमें यहाँ पर एक लंबा सीधा तथा वर्गाकार लूप दिया, उसकी भुजा दे दी, तो उसमें हमें क्या करना है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें क्या करना है, जब लूप गति कर रहा है तो उस क्षण पर लूप में हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका व्यंजक भी हमें प्राप्त करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। बच्चों यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो लूप है, ये लूप इस तार के समानांतर है। तो हम मानते हैं कि ये लूप जब तार के समानांतर है तो इस लूप में तार के समानांतर अनेक छोटे छोटे खंड बने हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक खंड की कल्पना कर लेते हैं कि हम मानते हैं कि तार से आर दूरी पर, ये इस तरह से हम देखते हैं कि तार जो है, इस तार से आर दूरी पर ये हमारे पास एक छोटा सा खंड डी आर बना हुआ है। ये तार है, इस तार से हमने क्या किया बच्चों, आर दूरी पर ले लिया। यहाँ पर तार से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गई यहाँ से आर दूरी, और इस आर दूरी पर एक छोटा सा खंड हमने माना, और ये छोटा सा खंड बच्चों हमारे पास क्या है, डी आर है। तो ये छोटा सा खंड क्या हो गया, डी आर हमारे पास तार से आर दूरी पर हो गया। अब तार से आर दूरी पर ये डी आर खंड है, तो इस पर हमारे पास क्या होगा, तार जो है, तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर ये जो खंड है इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाते हैं, जिसका मान हमारे पास होगा म्यू जीरो बटे 2 पाई आर गुणा आई के बराबर होगा। म्यू जीरो बटे 2 पाई आर गुणा आई के बराबर होगा, जहां आई हमारे पास क्या है, आई तो हमारे पास तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई तो हमारे पास हो गई धारा। म्यू जीरो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है, और आर जो है वो हमारे पास क्या हो गई, उस तार से उस खंड की हमारे पास क्या है, दूरी है। और जो हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगा। कैसे होगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा अगर हम यहाँ पर एक छोटा खंड मानते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस खंड से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने माना इस खंड से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, डी फाई है। तो डी फाई का मान हमारे पास बच्चों कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी डॉट डी ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बी और डी ए जो है, ये दोनों हमारे पास क्या है बच्चों, हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, और ये डी ए जो है ये वी वेग से दाईं ओर गति कर रहा है। तो ये इस ओर गति कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण है बच्चों वो 0 डिग्री है। तो हमारे पास कितना हो गया, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी डी ए कोस 0 डिग्री के बराबर। जब ये हमारे पास इसके बराबर होगा तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, डी फाई का मान हमारे पास हो गया बी गुणा डी ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। और छोटे छोटे खंड मानने पर उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पर हमारे पास जो खंड है उस पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नोट बटे 2 पाई आर गुणा आई के बराबर होगा। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है, हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है तार में धारा 50 एम्पियर v 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो धारा तो हमारे पास कितनी है, ये धारा का मान हमें दे दिया 50 एम्पियर, v वेग से ये गति कर रहा है, वो कितना दिया 10 मीटर प्रति सेकंड हमें दिया गया है। साथ ही हमें कहा गया है कि x 0.2 मीटर और एक 0.1 मीटर लीजिए। तो x तो हमारे पास कितना है 0.2 मीटर, और a हमारे पास कितना है 0.1 मीटर के बराबर हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। और हमसे इस प्रश्न में दो भाग पूछे गए हैं। पहले भाग में हमसे पूछा गया कि अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए हमें फ्लक्स का मान ज्ञात करना होगा, और फ्लक्स का मान के लिए हमारे पास डी फाई किसके बराबर आया, बी गुणा डी ए के बराबर आया। तो हम लिख देते हैं डी फाई बराबर बी, बी का मान था बच्चों हमारे पास म्यू नोट बटे 2 पाई आर गुणा आई, और हमारे पास किसके बराबर आया, डी ए के बराबर। और डी ए कितना होगा बच्चों, दो, डी ए कितना होगा, भुजा कितनी है ए, गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा डी आर, ए गुणा डी आर हमारे पास हो जाएगा। तो डी फाई का मान हमारे पास कितना है बच्चों, म्यू नोट आई, डी फाई का मान हमारे पास हुआ म्यू नोट आई बटे 2 पाई आर म्यू नोट आई बटे
टू पाई आर गुणा ए और गुणा हमारे पास कितना हो जाएगा डी आर हो जाएगा। अब जब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पर हमें चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है उसका मान प्राप्त होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर समाकलन किया। समाकलन करेंगे तो फाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, फाई बराबर हमारे पास बच्चों लिमिट क्या होगी, एक्स से हम कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पर जो सीमा का मान है हम देखते हैं, सीमा का मान देखते हैं हम एक्स दूरी से एक्स धन ए दूरी तक हमारे पास क्या है, ये जो लूप हमें दिया है इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है बच्चों, ए भुजा का दिया गया है। तो ए भुजा का दिया गया है, तो एक्स धन ए दूरी तक हम जा रहे हैं, तब हमें डी आर प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास कितना हुआ, एक्स से हम एक्स धन ए तक जा रहे हैं और हम इसका क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे। और समाकलन करेंगे तो हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं। इसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई आर, और यहाँ पर कितना है हमारे पास डी आर है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर देखते हैं हम डी आर के सापेक्ष करेंगे तो आर हमारे पास चर रहेगा, बाकी सब हमारे पास कांस्टेंट हो जाएंगे। कांस्टेंट हो जाएंगे तो फाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई बटे 2 पाई, तो बाहर हो जाएगा, ए भी बाहर हो जाएगा, और डी आर बटे आर का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा बच्चों, लोग आर बनेगा। लोग आर में जब हम सीमा रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लोग एक्स धन ए ऋण लोग एक्स के बराबर हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा। तो ये तो हमारे पास बच्चों किसका मान प्राप्त हुआ, चुंबकीय फ्लक्स का मान, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना प्राप्त होगा, इसको हल करेंगे तो इसको हल करें तो म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई, और हमारे पास कितना आ गया, लोग कितना आ गया, लोग एक्स प्लस ए बटे एक्स होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 + a/x के बराबर हमें किसका मान प्राप्त हुआ, ये तो हमें चुंबकीय फ्लक्स का मान प्राप्त हुआ। लेकिन हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है m, वो कितना होता है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व m हमारे पास कितना होता है बच्चों, फाई बटे आई के बराबर होता है। जो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स है इस खंड से संबंधित, उसमें फाई बटे आई के बराबर होता है। तो m का मान हमारे पास कितना आ गया, m का मान हो गया हमारे पास म्यू जीरो बटे 2 पाई गुणा ए, और साथ में कितना हो गया, लोग हमारे पास हो जाएगा 1 + a/x के बराबर हमें अन्योन्य प्रेरकत्व का मान प्राप्त हुआ। ये तो हमारे इस प्रश्न का एक भाग हुआ। अब हमसे दूसरे भाग में क्या पूछा गया, दूसरे भाग में हमसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछा गया। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको हम ई से दर्शाते हैं, और ई बराबर हमारे पास कितना होता है बच्चों, ई बराबर हमारे पास होता है ऋणात्मक डी फाई बटे डी टी के बराबर होता है। और यहाँ हमारे पास किसका मान है, फाई का मान हमारे पास है। तो ये कितना हो जाएगा, ऋणात्मक डी बटे डी टी, और फाई का मान हमने निकाला हुआ है, तो फाई का मान हम लिखेंगे म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई, और हमारे पास कितना आया था बच्चों, लोग यहाँ पर मान लोग x प्लस ए बटे एक्स के बराबर हमें इसका मान प्राप्त हुआ था। अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और अवकलन करके हमें किसका मान प्राप्त होगा, अवकलन करने पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं, ई बराबर हमारे पास हो गया ऋणात्मक डी बटे डी टी म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई, और लोग के जो गुणधर्म है उससे क्या हो जाएगा, लोग ये हमारे पास हो जाएगा x धन a और ऋण लोग x हमारे पास हो जाएगा। ये मान हमारे पास लोग के गुणधर्म से आया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो जो हमारे पास म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई है, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। तो ई बराबर हमारे पास कितना हो गया, ई बराबर ऋणात्मक म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई, ये तो बाहर आ गया, डी बटे डी टी, और लोग x धन a ऋण लोग x बचेगा, लोग हमारे पास क्या बचेगा, x धन a, और ऋणात्मक में क्या बच जाएगा, लोग x बच जाएगा। अब लोग का जो हमारे पास अवकलन क्या होता है, तो लोग जो होता है उसका अवकलन हमारे पास क्या होता है, लोग x का 1/x होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई ए बटे 2 पाई डी बटे डी टी तो हमारे पास हट जाएगा। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अवकलन कर देंगे। अवकलन कर देंगे तो डी बटे डी टी तो हमारे पास यहाँ से हट जाएगा। तो हमें अवकलन कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 1/x धन ए, लोग x का होता है और हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx बटे dt, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x और dx बटे dt, और dx बटे dt बच्चों हमारे पास क्या है, v है, जिसका मान हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा e बराबर म्यू नोट आई ए बटे 2 पाई, dx बटे dt को हम बाहर लेंगे तो ये v हो जाएगा, और हमें मिलेगा 1/x धन a ऋण 1/x। इसका हम क्या कर देंगे बच्चों, लसा ले लेंगे, और लसा लेकर इसको हम हल करेंगे। उसके बाद हमें इन सबके मान दिए गए हैं, तो यहाँ हम सबके मान रखकर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ई बराबर हमारे पास कितना होता है बच्चों, ई बराबर यहाँ पर हमारे पास इसका मान कितना होगा, तो देख म्यू नोट का मान होता है हमारे पास 4 पाई गुणा 10⁻⁷, यानी 4 गुणे 3.14 गुणे 10⁻⁷। ए का मान हमें दिया हुआ है, ए का मान हमारे पास कितना है बच्चों, ए का मान हम देखते हैं तो हमें 0.1 के बराबर ए का मान दिया गया है। तो यहाँ हम ए का मान रख देते हैं, ए का मान हमारे पास है 0.1 बटे में हमारे पास कितना है 2 पाई, तो 2 गुणा
3.14, इसका मान हो जाएगा। तो हमारे पास म्यू नोट का मान हो गया 0.1, ए का मान हो गया, आई का मान हमें 50 यहाँ पर दिया हुआ है, आई का मान हो गया। अब हमें वी का मान रखना है, वी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1/x, एक्स का मान हमें दिया हुआ है कितना, एक्स का मान हमें 0.2, तो 0.2 धन 0.2 धन हम क्या करेंगे 0.1 करेंगे, कितना 0.2 और उसमें 0.1 को जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 0.2 और ये हमारे पास 0.1 और ऋणात्मक में क्या हो जाएगा 1/0.2 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। इन सबको हल करेंगे, हल करने पर हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होगा। तो इसको अब हम हल कर रहे हैं और इसको हल करने पर हमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान प्राप्त होगा 1.7 गुणे 10⁻⁵ वोल्ट के बराबर। उत्तर दिया गया है जो प्रश्न है इसमें हमने अनन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात किया, साथ ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1.7 गुणे 10⁻⁵ वोल्ट के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।